आहुति दे दी इनके नाम पे, समझ लो पूरे भागवत की हो गई। मुख्य भागवत यही है, व्यास जी ने केवल इसी 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में व्याख्या की। अब भगवान कहते हैं कि तम मतम समातिष्ठ, एतं मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेषु, भगवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यत कर्हिचेन। न विमुह्यत कर्हिचेत्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी परमेण समाधिना, परम समाधि के द्वारा, एतत् मतम समातिष्ठा, कि मेरे इस मत का, मत माने सिद्धांत का, समातिष्ठ माने सम्यक अनुतिष्ठ है, भली प्रकार से इसका अनुष्ठान करो। क्या करो? हाँ, और इसका अनुष्ठान करोगे, अनुष्ठान माने कि इसका भली प्रकार से जो है चिंतन करो, और चिंतन करके उसमें स्थित होने का प्रयास करो। इससे क्या होगा कि भगवान कल्प विकल्पेषु, कि भगवान माने आप, हे ब्रह्मा जी, आप जो है कल्पेषु, ये विकल्प विविधा सृष्टि, कि हर कल्प में जो अनेक प्रकार की सृष्टि है, उन सृष्टि के विषय में ना मोहियति, तुम मोहित नहीं होगे। भगवान ने कहा, ये 4 चतुर्थ श्लोकी भागवत का उद्देश्य है। ये मुख्य है, ये जो है कि भागवत के 2 स्कंद का ये मुख्य है। ज़्यादातर लोग इसको नहीं बोलते। और ये भागवत के जो है 10 लक्षण है, समझा ना, ये भी मुख्य है। देखो दसम आगे जो नीचे 10वां अध्याय रहा है उसका पहला श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः, स्थानं पोषणमूर्तयः धन्वन्तरेषानुकथा, धन्वन्तरेषानुकथा विरोधो मुक्तिराश्रयः, विरोधो मुक्तिराश्रयः। इसमें 10 लक्षण बताया गया भागवत का, ये इसको याद कर लेना है। अत्र माने कस्मिन भागवते, इस भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है इस भागवत। ये 10 लक्षणों वाला भागवत। वैसे जितने पुराण हैं सब 5 लक्षणों वाले हैं, लेकिन भागवत 10 लक्षणों वाला है, इसलिए भागवत महापुराण है। सभी तो पुराण है, भागवत क्या है? महा, क्योंकि 10 लक्षणों वाला है। देखो, भागवत का 3रा स्कंद सर्ग है क्रम से, 4था स्कंद विसर्ग है, 5वां स्थान है, 6वां स्कंद पोषण है, 7वां स्कंद पूति है। पूति कहते हैं वासना को, पूतया कर्म वासना बताते हैं ना, कर्म वासना को क्या कहते हैं? पूति। 7वां स्कंद होती है। 8वां स्कंद मनवंतर है, 14 मनवंतरों की कथा है, मनवंतर कथा। और 9वां स्कंद ईशान कथा है। क्या है? ईशान कथा। ईशान कथा माने कि ईश कहते हैं भगवान को, अनु माने जो उनके अनुयायी है, भक्त है, तो भगवान के भक्तों की कथा है 9वां स्कंद, इसलिए उसको 9वां स्कंद को ईशान स्कंद, ईशान कथा कहते। क्या कहते? 10वां स्कंद निरोध है। 10वें स्कंद का नाम क्या है? निरोध। निरोध का मतलब कि अपने मन की वृत्तियों को, संसार में जो आपकी मन की वृत्तियां भटक रही, वहां से भगवान की लीलाओं का चिंतन करके संसार में भटकती हुई मन की वृत्तियों का निरोध करके भगवान में लगा। ये लीलाओं के द्वारा संसार से अपने मन की वृत्तियों का निरोध करना और भगवान में लगाना, ये निरोध है। फिर 10वां स्कंद निरोध है, 11वां स्कंद मुक्ति है और 12वां स्कंद आश्रय है। समझे? और भागवत का पहला स्कंद क्या है? अधिकारी स्कंद है। दूसरा स्कंद साधना स्कंद है। कुल 12 स्कंद। वैसे वेदों में परमात्मा के द्वादशांगेश व पुरुषा, जो परमात्मा 12 अंग वाला है, ऐसा वर्णन होता है कि भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंद ही भगवान के 12 अंग हैं। इसलिए भागवत को भगवान का स्वरूप बताया गया। तेरेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये जो है कि भगवान का जो है भागवत वांगमय मूर्ति है, निःशब्दमय विग्रह है, और शब्द के रूप में भगवान ही विराजमान है। यहाँ तक ये मुख्य है। इस प्रकार से पूरा होता है। ओम पूर्णमदः